Welcome back, student. We continued our discussion on decentralization in India, and today is our topic is Act of 1992. This is Amendment Act, Constitutionally Amendment Act. Why? Because in 1992, before 1992, Panchayati Raj system was exist, but they have no power, they have no regular election. So in Act of 1992, 1992 के एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रावधान दिया गया कि जिस तरह से इसका थर्ड गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट आया कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही इसको शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ अमेंडमेंट किए, कुछ पावर डाले। उन पावर का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये 5 पॉइंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए। पहला, ये क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि फॉर ए यूनिफॉर्म सिस्टम। पहले क्या था, कहीं पे रेगुलर इलेक्शन होता था, कहीं पे पावर है, फंड है, हर जगह। तो एक रूपता लाने के लिए, यूनिफॉर्म सिस्टम लाने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इलेक्शन शुड हेल्ड रेगुलरली, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये हुआ कि इलेक्शन जो होगा वो रेगुलर इंटरवल पे होगा। आप जानते हैं कि हर 5 साल पे ये इलेक्शन होता है। तो ये पहले क्या था, पहले नहीं होता था, अब क्या है, निश्चित तौर पे होगा। सीट्स रिजर्व्ड फॉर SC, ST एंड OBC। ये जो लोकल स्तर पे होगा उसमें क्या होगा कि सीट जो है वो रिजर्व होगा। किस चीज के लिए? SC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए। इट मीन्स एग्जीक्यूटिव हेड जो होंगे, रिजर्वेशन का दायरा उनको मिलेगा। तो स्थानीय स्तर पे जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा और इलेक्शन जो होगा उसमें सीट जो होगा वो रिजर्व होगा SC, ST और OBC के लिए। अब क्या है कि 1/3 सीट रिजर्व्ड फॉर वुमेन। ये सबसे बड़ी बात है कि अभी देखिए कि महिला आरक्षण बिल कई डिकेड से लंबित पड़ा हुआ है स्टेट के लिए, और लोकसभा या भारत के लिए वो नहीं है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट में, लोकल स्थानीय स्तर पे 1/3 सीट जो है वो रिजर्व है महिलाओं के लिए। कहीं कहीं अभी देखिएगा अब जो है 50% सीट जो है वो रिजर्व है महिलाओं के लिए स्थानीय इकाई में। और ये बहुत बड़ा एक पॉइंट हुआ, इसके तहत अभी मोर देन 12 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वर्क कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं अभी। 4th पॉइंट आइए देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र इकाई के रूप में आवश्यकता हुआ। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो क्या करेगा, क्रिएटेड, ये बना और क्या करेगा, कंडक्ट इलेक्शन। पहले क्या था, कहीं पे इलेक्शन होता था, कहीं पे नहीं होता था, 15 साल 20 साल का गैप होता था। तो अब हुआ कि नहीं, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होगा वो काम करेगा और इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा। उसके बाद 5th नंबर, शेयरिंग ऑफ पावर एंड रेवेन्यू। पावर एंड रेवेन्यू पहले भी थे लेकिन उसको पावर नहीं था, रेवेन्यू नहीं प्राप्त था, रेवेन्यू जो वो सोर्सेज उनका इनकम नहीं था। अब क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ पावर एंड रेवेन्यू बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब जो है उसके पास स्टेट जो है वो उसको पावर और रेवेन्यू देगा। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का चर्चा नहीं है कि कितना देगा और किस प्रकार देगा, लेकिन दोनों के बीच में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि उनको पावर दिया जाएगा लोकल गवर्नमेंट को काम करने के लिए, रेवेन्यू के लिए, प्राप्त करने के लिए कुछ स्रोत जिससे वो डेवलपमेंट का काम करेगा स्थानीय स्तर पे। जैसे केरला में देखिएगा कि वहां पे लोकल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है। तो ये हर एक स्टेट पे डिफर करता है। ये आपका एक क्वेश्चन बना जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो ये 5 मार्क्स में और 3 मार्क्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता कि व्हाट चेंजेज आफ्टर एक्ट ऑफ 1992 इन डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया या लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये डायरेक्ट पहला, इलेक्शन शुड हेल्ड रेगुलरली। पहले जो था इलेक्शन नहीं होता था, जो सबसे बड़ा डिमेरिट था, इलेक्शन और रेवेन्यू, रिसोर्सेज नहीं था। तो अमेंडमेंट में एक्ट कर, और ये क्या था, ये मैंडेटरी अमेंडमेंट था, मतलब निश्चित तौर पे ये अब पालन होना है। अरे ये अलग बात है, राज्य टू राज्य जो है वो
वैरी करेगा, लेकिन ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट है पहला, इलेक्शन शुड हेल्ड रेगुलरली, सीट रिजर्व फॉर SC, ST एंड OBC फॉर एग्जीक्यूटिव हेड एंड लोकल गवर्नमेंट, एंड 1/3 सीट रिजर्व फॉर वुमेन। ये सबसे बड़ी बात थी वुमेन के लिए, मतलब कि महिला, जैसे देखेंगे बहुत सुनते होंगे कि ये महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। उसके बाद फिर वह स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू से इलेक्शन होगा। उसके बाद क्या है, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। यही 5 पॉइंट हैं जिनको आपको चर्चा करना है, इनको आप डिस्कस करना है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस पंचायती राज सिस्टम। ओके, थैंक यू वेरी मच।